नमस्कार सभी को। पीछे जितनी सीरीज चली है, जितनी भी श्रृंखला चली है, उसमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में देखा। आज इस वीडियो से हम जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए राजस्थान के, उन प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका सहयोग 1857 की क्रांति में भी रहा और कालांतर में उनका राष्ट्र निर्माण या स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा। तो हम आज जो पहले क्रांति के, हम हमेशा एक एक वीडियो में दो क्रांतिकारी पढ़ेंगे। आज हम जिन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है अमरचंद बाठिया और जयपुर के अर्जुनलाल सेठी जी। तो पहले हम देखते हैं अमरचंद बाठिया जी के बारे में। अमरचंद बाठिया जी का जन्म जो हुआ था 1791 में बीकानेर में हुआ था इनका जन्म। ये ग्वालियर चले गए थे, वहाँ के उनके राज परिवार थे। ग्वालियर राज परिवार ने इनको कोषाध्यक्ष बनाया था, ठीक है। और ग्वालियर राज परिवार ने इनको एक उपाधि दी थी, नगर सेठ की उपाधि। किसने दी थी? ग्वालियर राज परिवार ने। ग्वालियर राज परिवार ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नगर सेठ की उपाधि दी थी, क्योंकि कोषाध्यक्ष का जो पद संभालते थे कौन? अमरचंद बाठिया जी। अमरचंद बाठिया जी का जन्म बीकानेर में हुआ था और ग्वालियर राज परिवार में वहाँ एक कोषाध्यक्ष के पद पे थे। और ग्वालियर राज परिवार ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? नगर सेठ की उपाधि दी थी। इन्हें 1857 की क्रांति की भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति क्या कहा जाता है? भामाशाह। भामाशाह का मतलब होता है दानवीर, आर्थिक सहायता। किसी को आर्थिक सहायता देगा उसको क्या बोलेंगे अपन? भामाशाह। तो 1857 की क्रांति के भामाशाह कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को क्या दी थी? आर्थिक सहायता। जब अंग्रेजों को पता चला कि अमरचंद बाठिया जी द्वारा लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, जिसके पीछे अंग्रेजी सेना लगी हुई थी, उनको आर्थिक सहायता दी, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी दे दी गई 22 जून 1857 को। ग्वालियर में फांसी हुई। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद व्यक्ति यही थे। जिस तरह भारत में मंगल पांडे प्रथम शहीद थे 1857 की क्रांति में, उसी प्रकार जो राजस्थान में जो सब प्रथम शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, वो थे अमरचंद बाठिया जी। तो अमरचंद बाठिया जी के बारे में देख लिया हमने, उनका क्या है। अमरचंद बाठिया जी का जो जन्म हुआ था बीकानेर में हुआ था। ग्वालियर राज परिवार में वहाँ कोषाध्यक्ष के पद पे थे, इसलिए उन्होंने नगर सेठ की उपाधि दी थी। और 1857 की क्रांति की भामाशाह कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को आर्थिक सहायता दी थी। इस अंग्रेजों ने इसके सहायता देने के कारण अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। फांसी भी कहाँ दी थी? ग्वालियर में फांसी दी थी 22 जून 1857 को। ग्वालियर में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे फांसी दी थी। आज भी उस चौराहे पर जो पेड़ है, उस पेड़ पर इनकी मूर्ति बनी हुई है। ये पहले व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। जिस प्रकार भारत में प्रथम जो व्यक्ति था मंगल पांडे जी थे जो शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, इसी प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहले शहीद व्यक्ति अमरचंद बाठिया जी थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। दूसरे हम क्रांतिकारी के बारे में देखेंगे, वो है अर्जुनलाल सेठी जी। अर्जुनलाल सेठी जी का भी जन्म कहाँ हुआ था? 1880 में एक जैन परिवार के अंदर, जयपुर के अंदर हुआ था। जयपुर में जो भी जन जागृति के जनक कहा जाए, जिसने जन जागृति फैलाई, लोगों को जगाया, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की ओर ले जाया गया, सशस्त्र क्रांति की ओर बल दिया गया, वो कौन थे? अर्जुनलाल सेठी जी। सेठी जी का जन्म 1880 में जैन परिवार जयपुर में हुआ था। इन्हें जयपुर में जन जागृति का जनक कहा जाता है। इन्होंने बीए पास की, अपनी शिक्षा पश्चात इन्हें जयपुर सरकार द्वारा चौमू का न्यायाधीश बनाया गया। लेकिन सेठी जी ने कहा, सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? कि सेठी जी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? इसलिए इन्हें चौमू के न्यायाधीश पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। इन्होंने 1905 में जयपुर जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई। जैन शिक्षा प्रचारक समिति कहाँ बनाई गई? जयपुर में 1905 में। इसकी एक अन्य शाखा अजमेर में भी बनाई गई, जिससे जैन शिक्षा सोसाइटी, और फिर इसी जैन शिक्षा सोसाइटी को वापस जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में नाम था जैन वर्धन पाठशाला, जो 1908 में हुआ। नाम से लग रहा है कुछ जैन शिक्षा का प्रचार हो रहा होगा यहाँ इन संस्थाओं में,
जैन शिक्षाएं दी जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? जैन धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि क्रांतिकारी युवक वो बम बनाने की कला सिखाई जाती थी। जो बम बनाने का जो कारखाना कह दीजिए, बम बनाने की जहाँ कला सिखाई जाती थी, वो कला अर्जुनलाल सेठी जी के संस्था जयपुर के अंदर है, जैन वर्धन पाठशाला का सिखाई जाती थी। जो जोरावर सिंह व प्रताप सिंह, पूछा गया कई बार कि जोरावर सिंह और प्रताप सिंह भारत ने बम बनाने की कला कहाँ से सीखी थी, किस व्यक्ति से सीखी थी? तो ये अर्जुनलाल सेठी जी के तो संस्था थी, जयपुर की संस्था जैन वर्धन पाठशाला, उसी के अंदर इन्होंने ये बम बनाने की कला सीखी थी। तो सशस्त्र क्रांति हुई थी वो 1915 में हुई थी। जो सशस्त्र क्रांति थी हुई थी, उस क्रांति के प्रमुख व्यक्ति जो भारतीय स्तर पर देखा जाए तो रास बिहारी बोस थे। सशस्त्र क्रांति जो हुई थी 1915 में, उस क्रांति के प्रमुख व्यक्ति भारतीय स्तर पर रास बिहारी बोस थे। लेकिन राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति का योजना बनाई थी वो अर्जुनलाल सेठी जी ने बनाई थी। एक बार क्या हुआ, धन एकत्रित करने का उनको जिम्मा दिया गया अर्जुनलाल सेठी को। धन एकत्रित करने ही चले गए कहाँ? बिहार। बिहार के अंदर आरा जिला है, वहाँ पे स्थान था निमाज। निमाज स्थान पे क्या किया उन्होंने? एक साधु की हत्या कर दी। इस हत्या के कारण उनको 7 साल की जेल हुई। जेल कहाँ हुई? वेल्लूर में, जो तमिलनाडु में। जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद कहाँ चले गए? महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र के अंदर जगह है पूना। पूना में कौन था उस समय क्रांतिकारी? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने इनका भव्य स्वागत किया और कहा कि सेठ जी के कदम महाराष्ट्र की धरती पर मराठों के लिए गर्व की बात है। पूना से फिर कहाँ चले गए? बारडोली। बारडोली वर्तमान में कहाँ है? गुजरात के अंदर है। वहाँ के कौन थे नेता? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इनका भव्य स्वागत किया। इनको बग्गी में बिठा कर पूरे बारडोली शहर में घुमाया गया। बग्गी में घोड़ों की जगह इनके जो अर्जुनलाल सेठी के जो शिष्य कह दीजिए चेले, वो जुत कर पूरे बारडोली में इनको घुमाया था। फिर बारडोली से होते हुए अजमेर आ गए। अजमेर को इन्होंने कर्म भूमि बनाया, कार्यस्थली बनाया इन्होंने। अजमेर में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। जो अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का चुनाव हुआ था, उसमें इन्होंने 1922 से 23 तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। लेकिन बाद में भी चुनाव लड़े, लेकिन हरिभाई उपाध्याय ने इनको हरा दिया था। फिर वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़ गए। अजमेर शरीफ दरगाह में रहने लगे। वहाँ बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाया करते थे। जब इनकी मृत्यु हुई 1941 में, जब मृत्यु हुई, लोगों ने सब समझा अजमेर दरगाह में पढ़ा रहे थे, मुस्लिम होंगे। मुस्लिम हो के सोचने के कारण क्या किया, उनको दफना दिया गया। जलाया नहीं गया, दफना दिया गया था। क्रांतिकारी थे अर्जुनलाल सेठी, जिनको क्या किया गया? दफना दिया गया। एक लेखक थे, भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक कौन थे? सुंदरलाल। उन्होंने अपने पुस्तक में कहा था कि राजस्थान का सच्चा सपूत वह क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक की लौ से पूरे हिंदुस्तान में क्रांति को, हिंदुस्तान को चमका दिया था, आज वो स्वयं बुझ गया। क्या कहा था? राजस्थान का सच्चा सपूत वह क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक की लौ से हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज वो स्वयं बुझ गया। तो अर्जुनलाल सेठी जी के बारे में क्या जानेंगे आप? जन्म कहाँ हुआ था इनका? जैन परिवार, जयपुर में। जयपुर में जन जागृति के जनक। BA पास किया। जयपुर सरकार ने चोमू का न्यायाधीश पद दिया, लेकिन सेठी जी ने ठुकरा दिया उस पद को। कहा कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा। जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई। अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी बनाई। वापस को स्थानांतरित कहाँ कर दिया? 1908 में जयपुर में जैन वर्धन पाठशाला नाम से। इस संस्था का उद्देश्य, नाम से लग रहा कोई शिक्षा दी जाती होगी, जैन धर्म की प्रचार किया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ बम बनाने की कला सिखाई जाती थी। सशस्त्र क्रांति में इन्हें जो राजस्थान में मुख्य योगदान रहा अर्जुनलाल सेठी का। भारतीय स्तर पर देखा जाए रास बिहारी बोस ने इसे योजना बनाई थी। धन एकत्रित करने के लिए एक बार चले गए निमाज, जो आरा जिला बिहार के अंदर है। वहाँ जैन साधु की हत्या कर दी। 7 साल की जेल हुई। जेल कहाँ हुई थी? वेल्लूर, तमिलनाडु में। जेल से रिहा हुए, महाराष्ट्र पहुँचे। महाराष्ट्र के पूना में तिलक जी ने स्वागत किया। फिर चले गए बारडोली, वल्लभ भाई पटेल ने स्वागत किया। फिर चले गए अजमेर, गांधी जी के कहने पर अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर अजमेर दरगाह में रहने लगे। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करने लगे। बच्चों को अरबी फारसी सिखाते थे, मुसलमान समझ कर
मुसलमान समझ कर क्या किया गया उन्हें 1941 में दफना दिया गया जब उनकी मृत्यु हुई। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक है सुंदरलाल। उन्होंने लिखा, राजस्थान का सच्चा सपूत वो क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक की लौ से हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज वह स्वयं बुझ गया। इस प्रकार आज हमने 2 क्रांतिकारी के बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम 2 और क्रांतिकारी के बारे में देखेंगे। ऐसे कर करके इस सारे क्रांतिकारी को अपन श्रृंखला के हिसाब से सारे क्रांतिकारी पढ़ लेंगे। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट और लाइक करें। और कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।